मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी व्याकरण वाली बुक से पढ़ेंगे पाठ 15 समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को हम सबसे पहले समुच्चय बोधक वाले अध्याय में हमें क्या पढ़ना है? समुच्चय बोधक की डेफिनेशन पढ़नी है, उसके भेद पढ़ना है, समानाधिकरण पढ़ना है और व्याधिकरण पढ़ना है। अब हम सबसे पहले हम पिक्चर के माध्यम से देखेंगे समुच्चय बोधक को। हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि दो लड़कियां बैठी हुई हैं और पढ़ रही हैं, और एक लड़का है और एक वो अपने किसी बड़े परिचय से बात कर रहा है। तो ऊपर लिखा हुआ सबसे वाली पिक्चर में लिखा है सीता और गीता पढ़ रही हैं, मुझे साइकिल या घड़ी चाहिए। एक बेटा है वो अपने पिताजी से क्या कह रहा है? मुझे साइकिल या घड़ी चाहिए। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द और तथा या दो वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ रहे हैं, इन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। अब हमें जो बताया गया है पिक्चर के माध्यम से कि जो दो वाक्यों को या शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। अब हम आएंगे समुच्चय बोधक के भेद पर। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है? जो दो अव्यय या दो से अधिक किंतु समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे शाम को मैं फुटबॉल खेलता हूँ और घूमने जाता हूँ। खा, यह काम ना तुम कर सकते हो ना तुम्हारा मित्र। मैंने पूरा प्रयत्न किया किंतु सब व्यर्थ रहा। अब समानाधिकरण में क्या होता है? जो समांतर कार्य होते हैं, जो दो अव्यय या दो से अधिक किंतु समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब हमने इसको उदाहरण के माध्यम से समझा कि शाम को मैं फुटबॉल खेलता हूँ और दो काम साथ में हो रहे हैं, जैसे और घूमने भी जाता हूँ, और एक दूसरा कार्य इसमें भी दूसरे वाक्य में दो कार्य हो रहे हैं। यह काम तुम ना कर सकते हो और ना तुम्हारा मित्र। मैंने पूरा प्रयत्न किया किंतु सब व्यर्थ रहा। कुछ अन्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक और, तो, तथा, व, या, अथवा, चाहे, अन्यथा, अंततः, इसलिए, इस कारण, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि आदि, ये क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इनकी पहचान है इन शब्दों से कि जहाँ जी शब्द आए वहाँ क्या होगा? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम दूसरे भेद पर आएंगे, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जो अव्यय एक वाक्य के या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम आदित्य आज नहीं आ सका क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। माँ ने कहा कि सब बच्चे बाहर जाओ, मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूँ। एक साथ दो कार्य हो रहे हैं ना, दो आश्रित एक दूसरे पर जो वाक्य हैं, आश्रित हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब कुछ अन्य, जैसे हमने समानाधिकरण समुच्चय बोधक में पहचान पढ़ी है, ऐसे हम इसमें भी पढ़ेंगे। तो यद्यपि, जिससे कि, मानो, अर्थात, यानी, जिससे कि, तथा, तथापि आदि, ये क्या है? इसके उदाहरण। इन शब्दों से हमें उसका पता चलता है कि ये कौन सा वाला समुच्चय बोधक भेद है। अब हम आएंगे, हमने जो चैप्टर में जो पढ़ा है हम वो समझेंगे। जो अविस्मरणीय बिंदु पर आएंगे, जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब हमें क्या पता चल गया कि समुच्चय बोधक को हम योजक भी कहते हैं और दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यों को, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। अब हम आएंगे बुक की एक्सरसाइज पर। अब हमें इनके क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनके आंसर तो हमें मालूम ही है। सबसे पहले समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर स्मरणीय बिंदुओं में दिया गया है और उसका दूसरा नाम भी दिया गया है, किसे योजक भी कहते हैं। और समझ कितने भेद होते हैं ये भी हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया है। अब हम आएंगे सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत। एक कपड़े में सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं, अभी हमने पढ़ा है, तो ये क्या है? सही है। समुच्चय बोधक अविकारी शब्द है, ये भी सही है। समुच्चय बोधक के तीन भेद होते हैं, ये गलत है। समुच्चय बोधक दो शब्दों, शब्दांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, ये सही है। पहला वाला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। अब निम्नलिखित समुच्चय
समुच्चय बोधकों से वाक्य बनाइए। जी हमें इधर शब्द दिए गए हैं, हमें इनसे क्या करना है, हमें वाक्य बनाना है। अब निम्नलिखित समुच्चय बोधकों से वाक्य बनाइए। कुछ शब्द दिए गए हैं, वाक्य आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सरसाइज में बता दे रही हूँ। पहला, और सीता और गीता दो बहनें हैं। दूसरा है, या चाय या कॉफ़ी, लेकिन मैं गया लेकिन वह नहीं मिला। कि मैंने सोचा कि मैं चला जाऊँगा, ताकि पढ़ो ताकि पास हो जाओ। बल्कि श्याम काला नहीं बल्कि सांवला है, इसलिए कल छुट्टी है इसलिए आज जाऊँगा। परंतु मैं गया परंतु वह नहीं मिला। तुम चलो अन्यथा मैं चला जाऊँगा। मेरी बात मानो नहीं तो फेल हो जाओगे। अब ये वाक्य आप अपने मन से भी बना सकते हैं। अब हम आएंगे आगे की एक्सरसाइज पर, पेज नंबर 75। अब इसमें निम्नलिखित वाक्यों में आए समुच्चय बोधक छांटकर रेखांकित कीजिए, मतलब नीचे अंडरलाइन करना है। जैसे वर्षा आ गई और सारा सामान भीग गया, तो और पे आ जाएगा। मैं शादी में अवश्य आऊँगा, आता परंतु माताजी अस्वस्थ थी, परंतु पे अंडरलाइन कर लो। नित्य योग कीजिए ताकि शरीर स्वस्थ रह सके, ताकि पर लगा दो। मेहनत मोनिका गाती ही नहीं आपितु नाचती भी है, आपितु पर आ जाएगा। मेहनत से पढ़ो ताकि सफलता मिल सके, ताकि पर आ जाएगा। हमारी बात मान लो अन्यथा बाद में पछताओगे, अन्यथा पे आ जाएगा। वह लड़की छोटी थी किंतु चतुर थी, किंतु पर अंडरलाइन करना है। पहाड़ पर चढ़ना सरल है लेकिन उतरना कठिन, कर लेकिन पे आ जाएगा। सुमन ने बुलाया तो राधिका झट से चल पड़ी, तो मैं पढ़ने बैठा ही था कि बिजली चली गई। कि मंदिर में घंटा बजा तो लोग आरती के लिए पहुंच गए। तो सुधांशु बीमार है इसलिए आज नहीं खेलेगा, तो इसलिए पर आ जाएगा। अब आएंगे हम सही विकल्प छांटिए। 3 इसमें विकल्प दिए गए हैं, एक सही है, आपको उस पर राइट का निशान लगाना है। समुच्चय बोधक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? योजक, परसर्ग, विभक्ति। तो अभी हमने पढ़ा है योजक से जाना जाता है। खा, वाक्यों में शब्दों, शब्दांशों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने का काम कौन करता है? वे क्रिया विशेषण करता है। संबंध बोधक कि समुच्चय बोधक? तो समुच्चय बोधक करता है, तीसरा वाला सही है। गा, समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3। कितने होते हैं? 2। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम अगले वीडियो में मिलेंगे।